आप सभी आत्मिक स्नेही भाइयों को ओम शांति। 13 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्म पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं, पिता बनकर पालना दे रहे हैं, सतगुरु बनकर सतमार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। तो वो सतगुरु टीचर बनाकर पढ़ाने वाला और बाप बनकर पालना देने वाला एक ही है। तो कितने ना भाग्यशाली हम बच्चे हैं जो हमें भगवान पढ़ाता है। तो इसका हमें नशा होना चाहिए। प्रश्न है, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। उत्तर में बाबा ने कहा, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। जो भी हम स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं ना, बाबा कहते वो सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल सी नो इविल। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, मीठे सालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति, यह तो बच्चे समझते हैं हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे, तो यह याद रखना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। बाबा कहते हैं जो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो है असल में देवी देवता धर्म, लेकिन उसे क्या कह दिया, हिंदू धर्म, क्योंकि भूल गए ना। बाबा कहते भूल भलैया का खेल है, तो फिर उसे हिंदू धर्म कह दिया, नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है। भगवान कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं है। बाबा कहते जो जन्म मरण में आता है, जो एक देह छोड़ दूसरे, जिसके शरीर रूपी माता पिता होते हैं, उसे भगवान कह ही नहीं सकते। तो देवी देवताओं को भी भगवान कह ना सके। बाबा कहते हैं और सबको अपनी अपनी देह है। अब चाहे आप ब्रह्मा बाबा को ले लें, वो ही कृष्ण बनते तो उनकी खुद की देह है, लेकिन इस ब्रह्मा की देह को वो थोड़े समय के लिए परमात्मा लेते जरूर है। तो ये परमात्मा की देह नहीं है, ये उधार लेते हैं थोड़े समय के लिए ना, ज्ञान सुनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह भगवान की कोई देह नहीं होती है ना, देहधारी मनुष्य तो है नहीं। तो शिव बाबा को कहा जाता है विदेही, निराकार है ना, विदेही कहा जाता है ना। तो उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना कठिन लगता है ना। बाबा कहते हैं विदेही समझना है, लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना कठिन नहीं, मीठा लगता है ना। हम क्या थे जब हम बाबा के बताए हुए उस राज्य को याद करेंगे, उस विश्व को, सुख की दुनिया को, सतयुगी राज्य को जब हम याद करेंगे ना, तो हमें ये शरीर से न्यारा होना सहज लगेगा। हम निराकारी दुनिया के मालिक, हम ब्रह्मांड के मालिक, हम इस सुख की दुनिया के मालिक, हम इस विश्व के मालिक। तो जो हमें बाबा इस संगम युग पर वर्षा याद दिला रहे हैं कि हम कौन सा वर्षा परमात्मा से लेते हैं, जब हम उस वर्षे को याद रखेंगे ना, तब हमें अशरीरी बनने में सहजता होगी। क्योंकि लौकिक में भी यदि हमें किसी से कुछ प्राप्ति होने वाली होती है तो हम उसको कितना याद करते हैं। तो ऐसे ही इस परमात्मा से तो हमें हद का नहीं, बेहद का मिलता है पूरे कल्प के लिए। तो हमारा जो बाबा कहते विदेही समझना कितना मीठा लगने लग जाएगा। हम क्या थे, अब क्या बन रहे, यह ड्रामा कैसा बना हुआ है यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म की पवित्र गृहस्थाश्रम, देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थाश्रम था। बाबा कोई मठ मंदिर की या किसी भी प्रकार का कोई पाठशाला ऐसे नहीं बनवाते हैं जिसकी स्थापना करने परमात्मा आए। परमात्मा एक पवित्र गृहस्थाश्रम की ही स्थापना करने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते
हिंदू नाम तो अभी अपने रखा हुआ है ना, तो तुम जानते हो कि मैं आया हूँ देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थाश्रम था जिसकी स्थापना करने आया हूँ। अभी आश्रम नहीं है, गृहस्थाश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्षों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ना, एक कल्प को ना जाने कितने लाखों वर्ष का कह दिया, इसीलिए फिर ये ड्रामा ही कुछ और समझ लिया। तो यह भी ड्रामा में नोंद है, इसमें भी किसी का दोष नहीं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पार्ट है, सीढ़ी चढ़कर सीढ़ी उतरना ही है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंच था, भारत की ही महिमा करनी चाहिए। बाबा कहते हैं अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर, बोलो घोर नींद से जागो। बाप और वर्षे को याद करो, इस चकाचौंध की दुनिया में अपने आप को स्वर्ग में महसूस मत करो। ये चकाचौंध की दुनिया 100 वर्षों की 100 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगी, इसीलिए जरा जागो, नींद से उठो। अब कुंभकर्ण की नींद में सोने से उठना है, तो तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। यहाँ कितना सहज है समझना, जो कुंभकर्ण का दिया हुआ है शास्त्रों में या महाभारत में या रामायण में, जिसमें भी उसका लिखा हुआ है। तो कुंभकर्ण 6 मास सोता है ना। तो यहाँ भी जो हमारी अवस्था होती है वो बाबा हमारी अवस्था आधे कल्प के लिए कैसी बना देते हैं, ऊंची अवस्था बना देते हैं। तो हम वहाँ जो परमपिता परमात्मा हमें संगम युग पर आकर आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि तुम असल में शरीर नहीं हो, तुम अशरीरी आत्मा हो और तुम वहां से आए हो, यहाँ पाठ बजाने आए हो। और अभी तुम्हारे साथ में जो भी हुआ दुख अशांति हुई उसका कारण तुम्हारे ही विकर्म है। जो मैंने दिया था उसकी प्रारब्ध प्राप्ति तुम्हारे को आधे कल्प मिलती है। तो अब तुम्हारे से वो देह में आकर के सब कुछ छिन गया है, 5 विकारों की उसमें तुम कीचड़ में फंस गए हो। तो अब बाबा कहते हैं 6 मास अर्थात 2500 वर्ष आधे कल्प हमने सुख भोगा, है ना। अब आत्माएं क्या होती हैं, जब रावण राज्य में आती हैं तो कौन सी नींद में सो जाती हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो जाती हैं, है ना। 6 मास बाद वो जागती हैं। तो द्वापर और कलयुग आधा युग हो जाता है, फिर ये छोटा सा संगम युग पर आकर परमात्मा हमें जगाते हैं, आत्माओं को सोझरे में ले जाते हैं। तो बाबा कहते अब नींद से जागो, बाप और वर्षे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो जो हम थे फिर हम वही बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे, इसमें तुम मूंझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हो तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, कितने ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम जानते हो इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं, उन्हें नहीं देखना है। सी नो इविल, यह किचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते हैं यह तो सब कलयुगी है। तुम हो
संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग को कोई जानते नहीं, इतना सिर्फ याद करो यह संगम युग है। अब घर जाना है, पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते हैं यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विक्रमाजीत बनने के लिए विकारों पर जीत पहनना है। आत्मा की आत्मा से लड़ाई है, हमें अब खुद बदलना है, हमें किसी और को बदलना नहीं है। बाबा कहते हैं इसको जीतो। विश्व के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहां तक समझाएंगे। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म, तुम समझाते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है जैसे कि देखते ही नहीं है। सी नो इविल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं। बाबा कहते हैं बंदरों का मिसाल दे दिया, बंदरों को ऊपर कह दिया कि बुरा, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। सुनो भी नहीं, कहो भी नहीं, देखो भी नहीं। जबकि ये बेहद का बापू जो है ना, विश्व का बापू, उसने कहा है हमसे कि तुम बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो फिर चित्रों में मनुष्य ने डाल दिया। बाबा कहते वो बंदर किसको क्या बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ा तो हमने है ना, तमो प्रधानता तो हमारे में आई है ना। और बाबा कहते हैं बंदरों का चित्र बना देते हैं। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं जो समझाकर लायक बनाती हैं। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे। पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबर बार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं इन शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन ना सके। बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है यह जानते ही नहीं। अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि श्री बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है। बाबा कहते हैं जो उनको समझाना चाहिए कि यह तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी हैं, थोड़ा सुनकर बाहर गए, खलास, यहाँ की यहाँ रहिए, सब भूल जाता है। तुमको कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रगें टूटती नहीं हैं, तो फिर जो आकर के भी दोबारा लौटते नहीं हैं। तो बाबा कहते मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, ये लक्ष्मी नारायण है ना। बाबा कहते हैं परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। वंडर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। जलाते आए हैं लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हर साल रावण का एफिजी बड़ा 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 उसका और विकराल रूप होता जा रहा है, उसका साइज बढ़ते जा रहा है। लेकिन कह देते हैं कि यह तो परंपरा से चला आ रहा है, इसे तो जलाते आ रहे हैं। लेकिन जब जिस चीज को हम जला देते हैं तो वो चीज दोबारा आ कैसे जाती है। यदि आपका देह
छूट गई, एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो क्या वही देह दोबारा मिल जाती है या उसी रंग रूप में उसी घर में उसी माता पिता के पास आप आ जाते? तो जो भी चीज विनाश कर दी गई, उसे जला दिया गया, वो लौट कर कैसे आ गई? तो समझते ही नहीं है कि रावण असल में है कौन। 5 विकार को बाबा ने रावण कहा, वही आसुरी गुण है, वही आसुरी प्रवृत्ति है, इसी कारण से फिर इस संसार में दुख शांति हुई है। बाबा कहते हैं रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं, फिसल पट्टी रहती है ना, स्लाइड। तो तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते हैं अच्छी रीति धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? है? अब ज्ञान उसके पास में है तो वो देगा भी, है ना। अब ज्ञान सागर है तो ज्ञान दाता भी तो है। ज्ञान खुद के पास वो रख करके करेंगे क्या? क्योंकि उनको इस दुनिया में आकर के पाठ तो बजाना नहीं है, पाठ बजाते हैं लेकिन सिर्फ उस समय के लिए, जब हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है तो उसे भरने के लिए आते हैं, इस आत्मा रूपी डब्बी में, है ना, बाबा भरने आते हैं। तो बाबा कहते हैं धारणा करो। बाप कहते हैं मैं बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, ज्ञान सागर ज्ञान सूर्य हूँ। तो अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है यह भी किसको मालूम नहीं है। कहते तो हैं कि ज्ञान बिना गत नहीं। अब कौन सा ज्ञान? क्या कोई डॉक्टर इंजीनियर का ज्ञान, या जो गांधी जी ने कहा, रघुपति राघव राजा राम, वो चाहते तो थे कि इस दुनिया में शांति हो, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने करने से तो इस संसार में शांति आई नहीं, इस संसार में किसी भी प्रकार का सुख किसी के पास है नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो मैं आता हूँ, मेरे ऊंचते ऊंच ज्ञान के बिना किसी की भी गति नहीं है। मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता के पास, जो भगवान के पास ज्ञान है, उस ऊंचते ऊंच ज्ञान के सागर के द्वारा मनुष्य आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति है, विश्व में शांति है। तो बाबा कहते हैं अब ज्ञान बिना गत नहीं कहते हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान ये नहीं जानते। मैं आऊं तब मैं बताऊं। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने आता हूं तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, अथाह पॉइंट्स हैं। यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अभी कितने ढेर धर्म है। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट। यह चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन्न को हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो, तुम सब जिन्न हो ना, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो, ये कभी खत्म नहीं होता है। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पाठ बचाना है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगना चाहिए, तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं, कुवचन कोई भी नहीं निकलते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं, मजाक में दी है ऐसे भी कह देते। बाबा कहते हैं अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दो, अपने सुबह से रात तक बोले हुए अपने इस मुख के द्वारा निकले शब्दों को रिकॉर्ड करो और चेक करो कि कौन सा शब्द जो था व्यर्थ था या कौन सा शब्द जो था जो कष्ट देने वाला था। तो चेक करो और चेंज करो खुद को। बाबा कहते हैं जो मुख से कुवचन निकलते हैं ना, तो ये आदि जो नाटक पूरी होती, बाबा कहते हैं अब देखो कितना कुछ इस दुनिया में रौरव नर्क मचा हुआ है ना, तो किसको मुख द्वारा भी कुवचन नहीं निकलते उस युग में, लेकिन यहाँ निकलते। तो यहाँ एक दो को गाली देते रहते हैं। यह है विषय वैतरणी नदी, रौरव नर्क। सभी मनुष्य रौरव नर्क में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा, डेमोक्रेसी है ना, मनुष्य प्रजा का प्रजा
प्रजा द्वारा चुनाव होता है राजा का, तो वहां पे तो यथा राजा यथा रानी प्रजा भी सेम, वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, कोई गरीब नहीं। यहाँ तो देखो, है ना, तो बाबा कहते यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो तुम्हारी विजयी होनी है अंत में, जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवास। अभी आपने शिवरात्रि के समय, त्रिमूर्ति शिव जयंती के समय देखा होगा कि कितना गरीब निवास बाप जो है सिर्फ और सिर्फ माताओं पर जो कलश रखते, कोई भी ऐसी महान हस्ती जो आप हमारी दुनिया में हमें लगता है कि इससे बड़ा, इससे अधिक धनवान व्यक्ति कोई नहीं है, इससे ज्यादा फेमस इस दुनिया में कोई नहीं है, उनके ऊपर ना तो बाबा ने कलश रखा और ना ही बाबा ने उनको ज्ञान दिया, और ना ही वो आपको कभी भी किसी भी सीन में हाथ में झंडा लेकर के बाबा का फहराते हुए देखे, और ना ही किसी प्रकार की इस तरह की हस्तियां जा जा करके घर घर में या गली गली में बाबा का संदेश देते हुए नजर आए। क्योंकि बाप कहता है मैं वो हूँ जो गरीबों को मिलता हूँ, और मैं वो नहीं हूँ जो अमीरों के पास जाकर के बैठ जाऊं। तो बाबा गरीब निवास है, बाबा उन्हीं के साथी है जो बाबा को सच्चे दिल से पुकारता है, जो इस दुनिया में खोए हुए हैं, जिन्हें लगता है कि मैं पैसे में परमात्मा है, तो वो उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो परम आत्मा पैसे में नहीं है, परम आत्मा आपके पवित्रता और आपकी सच्चाई सफाई में है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो बाबा कहते, बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवास। ये पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है, स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सो देवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापन हो रहा है, और धर्मों को कैसे स्थापन होते हैं यह भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र था, अब फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझ बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच से ऊंचते ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं जब तक आप इस यात्रा में, रूहानी सर्विस में, रूहानी यात्रा में, रूहानी जो भी प्यार है उसमें नहीं रहेंगे, तो बाबा कहते हैं आप सतो प्रधान नहीं बन सकते हैं, ऊंचते ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तभी पाप कटेंगे। यह है योग अग्नि, यह अक्षर गीता के हैं। योग योग कह माथा मारते हैं। बाबा कहते इतना कठिन बना दिया है बाबा का योग, बाबा की याद। संबंध जोड़ते नहीं हैं तो याद कैसे आएगी? वर्षे को याद नहीं करेंगे तो वो पाप कैसे याद आएगा? तो बाबा कहते हैं बहुत कठिन बना दिया है योग योग कह करके, है ना। लेकिन चलते चलते तो योग के लिए माथा मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे, परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, यह तो बरोबर है। राज योग सिवाय एक परमपिता परमात्मा के और कोई सिखला ना सके, ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को लाड प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा सूर्यवंशी
राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगें तोड़ देनी है। दूसरा, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, खुद परम धाम छोड़कर बच्चों के लिए आते हैं और बच्चों को पढ़ा करके बच्चों को क्या करते हैं, परम धाम छोड़ करके, ऊंचा धाम छोड़ करके इस छीछी दुनिया में, इस छीछी राज्य में, दूसरे पतित तन में, पतित दुनिया में आकर के, पराये राज्य में आकर के हमें पढ़ाते हैं और हमें पवित्र दुनिया में ले जाकर के पावन पुण्य दुनिया के मालिक बना करके वापस भेजते हैं, स्वर्ग हमारे लिए उपहार में लेकर आते हैं। बाबा कहते ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है वरदानी बाप का, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति की आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए, सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन में आना है, दिन भी आना है, साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन, ब्राह्मण जीवन। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। आपने देखा भी है कि मधुबन की धरनी पर एक हॉल में कम से कम कितने कितने हजार, एक डायमंड हॉल में जितने भी वहां इतने बड़े बड़े हॉल बने, वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है। जब बाबा की मुरली और बाबा का योग या बाबा का कोई भी स्पीच किसी निमित्त फरिश्ते बाबा के बच्चे द्वारा जब दिया जाता है, तो ऐसी दुनिया, ऐसा संसार छोटा सा जहां साइलेंस की पावर नहीं, तो मनुष्य आत्मा यदि इस शरीर को ले लेते हैं तो ऐसा कौन सा इंसान होगा जो घंटों घंटों साइलेंस में रह सकता है। तो ये परम पिता परमात्मा की पवित्रता के सागर की, शांति के सागर की शक्ति के वाइब्रेशंस ही उस पावर को उसमें भर सकते हैं। तो बाबा का आज स्लोगन है, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। बाबा ने कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ अभी दुआएं ही काम आने वाली हैं, तो दुआएं दो, दुआएं लो, दुआओं को दोगुना करो और दुआओं को कमाओ। दुआओं का खजाना अपने खजाने में बैलेंस रखो और दूसरों को जब हम दुआएं देते हैं तो वो हमारे पास दुआएं बन करके आएंगी, तो वो आपके खजाने का सबसे अमूल्य धन होगा। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ, राह बताओ, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं, उन मूंझे हुए को राह चाहिए, इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु। इसको ही फिर खेवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है, इससे पार कर उस पार अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है, उसमें ले चलेगा। जो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खेवैया कहते हैं। वही हम बोट को, आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के
साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। इस संसार में हर एक मनुष्य आत्मा अभी दुखी है, अशांत है, परेशान है, तो परमात्मा तभी आते हैं जब विश्व की हर एक मनुष्य आत्मा अशांत और अशांति से भर जाती है और जानती है कि मुझे शांति चाहिए, शांति धाम मेरा घर है, शांति का सागर मेरा पिता है, लेकिन उसे पहचानता नहीं है। जो पहचान लेता है वो सुख की दुनिया में चले जाते हैं, बाकी शांति में चले जाते हैं। तो बाबा कहते मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। तो परमात्मा को याद करते हैं जब इस संसार में अति दुख होता है। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में, इससे सिद्ध है कि वो भी कोई दुनिया है। कहते हैं ना, परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में, तो इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख शांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, काली आत्माओं का युग है, तमो प्रधान आत्माओं का युग है। तो कलयुग है तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। सतयुग सत्य पिता के बताए श्रीमत के द्वारा आत्मा में सद्गुण भर देने के बाद जब वो सतो प्रधान दुनिया में जाता है तो उसे सतयुग कहते हैं। सुख देने वाली सतयुग का संसार, तो जिसको फूलों की दुनिया कहते। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म का बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्यांत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया पांच विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो पांच विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन पांच भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें पांच भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।